हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है दिवाली। ये त्योहार 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा ही की जाती है। साथ ही साथ धनवंतरी की पूजा भी इस दिन अपना खास महत्व रखती है। अब सवाल ये उठता है कि धनतेरस वाले दिन धनवंतरी की पूजा क्यों की जाती है? तो इसके पीछे एक रोचक और सामान्य ज्ञान बढ़ाने वाली कहानी है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो धनवंतरी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन हो रहा था। ऐसा माना जाता है कि जब अमृत कलश के लिए समुद्र मंथन किया गया, तब समुद्र से धनवंतरी ही अमृत कलश लेकर बाहर निकले थे। उनके 4 हाथों में आयुर्वेद ग्रंथ, औषधि कलश, जड़ी बूटी और शंख थे। इन्हें आयुर्वेद का प्रणेता और देवताओं के वैद्य के रूप में जाना जाता था, इसलिए ही धनवंतरी को आरोग्य प्रदान करने वाला देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस वाले दिन धनवंतरी की पूजा करने से लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। यही वजह है कि धनतेरस वाले दिन ही आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है। हो सकता है कि अब तक धनवंतरी को आप धन का देवता मानकर ही उनकी पूजा कर रहे हो और अब आपको अचानक लगने लगा हो कि अरे बाप रे, आप तो गलत कर रहे थे। तो मेरे दोस्त, आप अब भी गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश सदियों से ये मानता आया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आप समझ रहे हैं भारतीय संस्कृति में इस दिन का कितना गूढ़ अर्थ है। भारतीय संस्कृति में सेहत को सबसे बड़ा धन माना गया है और इसे धन के रूप में ऊपर रखा गया है। तो क्यों ना धनतेरस पर निवेश करें अपनी सेहत पर और जानें कि हमारी समृद्ध संस्कृति ने सेहत के लिए कौन कौन से रत्न दिए हैं, जिनसे आप अपने जीवन को सोने की तरह चमका सकते हैं और उसका आनंद भी ले सकते हैं, पूरी तरह स्वस्थ रहते हुए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद के ज्ञाता वैद्य राम अवतार शर्मा। उनसे जानते हैं कि वे कौन कौन से 10 रत्न हैं जो धनवंतरी ने आयुर्वेद से दिए और आप उन्हें अपने जीवन में अपना कर एक सेहतमंद जीवन जी सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान धनवंतरी समुद्र से अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और उस दिन जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसी के लिए धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान की पूजा का विधान है जी। इन्होंने वैसे बहुत पुस्तकें लिखी, लेकिन इनकी जो 2 प्रसिद्ध पुस्तक है, एक है रोग निदान और दूसरा है वैद्य चिंतामणि जी। तो इस करके इनको भगवान का रूप ही माना गया, क्योंकि भगवान विष्णु के ये अवतार थे, तो भगवान धनवंतरी के नाम से इनको माना जाता है, पूजते हैं। और वैसे देखा जाए तो जब से हमारी सृष्टि बनी है, 84 लाख योनियां जो बनी, उसमें सबसे पहले परमपिता परमात्मा ने 30 लाख पेड़ पौधों को बनाया और उन्हीं 30 लाख पेड़ पौधों से मानव के लिए और अन्य जीवों के लिए, तो इसमें भगवान धनवंतरी जी ने स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियम भी बताए। तो सबसे पहला तो यही कि जो जैसा ताजा भोजन होना चाहिए, सबसे पहले हमें भोजन की आवश्यकता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और वो सात्विक होना चाहिए जी। उसमें मैदा नहीं मिलनी चाहिए। और भोजन के साथ में जब हम करते हैं तो उस समय पानी या ठंडा पानी या नींबू का पानी या कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए कम से कम 1 घंटे तक। जब प्यास लगे तो 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। लेकिन आज के इस युग में हम देख रहे हैं, जब भी हम किसी भी होटल में जाएं या घर में भी किसी के गेस्ट के जाएं, घर में भी हम देखते हैं कि पानी को जो है गर्म भोजन लेते हैं और ठंडा पानी पीते हैं, जिससे उनका शरीर में प्रॉब्लम आने चालू हो जाती है। इसी तरह से भोजन जब हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अक्सर जो सलाद या फल जो है उनके साथ ही खाते हैं जी। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि भोजन से 1 घंटा पहले, ज्यादा समय नहीं है तो आधा घंटा पहले हम सलाद अथवा फल कोई लें, तो इतना अंतर जरूर रखना चाहिए। जी जी जी। तो हमारा पाचन अच्छा रहेगा, और पहले हम सलाद खा लेंगे तो हमारा मोटापा भी नहीं बढ़ेगा और हमारा डाइजेशन सही रहेगा। वो इसलिए भी है कि जो भी चीज जल्दी पचती है उसको हमने पहले खाना चाहिए और बाद में जो ठोस है उसको लेना चाहिए जी। दूध के साथ अक्सर हम नमकीन चीज ले लेते हैं,
नमकीन खा लेते हैं, और बहुत सारे इस तरह की चीजें, कुछ खट्टे चीज है तो उसको हम ले लेते हैं। तो ये आयुर्वेद में बताया है कि दूध के साथ में नमक, खट्टे पदार्थ और मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक और मछली का जो सेवन कर लेते हैं दूध के साथ में, तो आपने सुना होगा जो लुकोडर्मा होता है, सफेद दाग जो हो जाते हैं शरीर में, इसके सेवन करने से ही अक्सर होते हैं जी। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए जी। इसी तरह से रात का जब हम भोजन करें तो उसको हमें थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए। जैसे जैन समाज में आपने सुना होगा कि सूर्य जब तक रहता है तब तक वो भोजन कर लेते हैं, सूर्य अस्त होने के बाद में भोजन नहीं करते। तो हम इतना भी नहीं कर सके तो जो सूर्य छिप जाता है उसके 2 घंटे तक वातावरण में गर्मी बनी रहती है। इसलिए हमारे योगियों ने और आयुर्वेदाचार्यों ने यही बताया कि 8 बजे तक हमें भोजन कर लेना चाहिए जी। और खाने से कम 2 घंटे पहले भोजन हो जाना चाहिए, सोने से पहले, ताकि वो डाइजेस्ट हमारा ठीक से हो सके। और इसमें भी क्या करना है कि जितनी हमें भूख है रात के खाने में अक्सर उसका आधा हिस्सा हमें भोजन करना चाहिए, और एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ देते हैं और एक हिस्सा जो है वायु के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हमारा डाइजेशन अच्छी तरह से हो सके जी। उसके बाद में हमें थोड़ा सा ये भी रहे, जब हम बिस्तर से सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम सोते उठते हैं तो 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जो जितनी कैपेसिटी जिसकी हो, गुनगुना पानी पी लें। और कोशिश करें कि सुबह जब हम पानी पीते हैं तो बिगर कुल्ला करके पानी पीना चाहिए। दूसरा ये है कि यदि किसी के मुंह में पाइया है, मुंह में छाले हैं या मुंह में कैंसर है, इस तरह की कोई भी बीमारी है तो उनको कुल्ला करके लेना चाहिए, ताकि पॉइजन हमारे अंदर ना जाए। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत से कुछ हम लोग जो है फल खाते हैं, तरबूज, खरबूज जब गर्मी में होता है, उन सब चीज को हम लेते हैं तो उसके साथ हम पानी पी लेते हैं। तो इसमें कदापि पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन फलों में, खरबूज, तरबूज में, इनमें स्वयं में ही पानी होता है। एक और बहुत मैडम जी विडम्बना है कि हमें जानकारी नहीं है। कुछ हम घरों में देसी घी खाते हैं, घरों में हम शहद भी रखते हैं, और कई बार क्या है कि गलती से दोनों को सम मात्रा में, बराबर मात्रा में 1 चम्मच शहद मिला लिया, 1 चम्मच घी मिला लिया, 2 चम्मच मिला लिया, इस करके बराबर मात्रा में हम मिलाकर के यदि खाएंगे तो वो पॉइजन बन जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि घी और शहद को बराबर मात्रा में नहीं लें, या तो तीसरी कोई चीज मिली हुई हो या उसका कम मात्रा में हो। इसी तरह आज के समय में हर घरों में थोड़ा सा थायराइड की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। तो इसमें आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि आज भगवान धन्वंतरी जी का दिन है, तो इसमें हमने थोड़ा सा जड़ी बूटियों की तरफ हम छोटी छोटी चीजों को लेके चल रहे हैं, और वो बहुत लाभकारी बहुत ज्यादा है जी। बड़ी दवाइयों से भी लाभकारी है, लेकिन अज्ञानता की वजह से हम उसको नहीं ले पाते। तो थायराइड के लिए हम सुबह शाम 2 से 4 पत्ते अमलतास, आप जानते होंगे, सुना होगा अमलतास का। अमलतास, हाँ। लंबी काली फली होती है, उसमें पीले फूल लगते हैं, तो उसकी जो पत्ते हैं उनको चबा चबा करके सुबह शाम खाली पेट कुछ दिन लेने से उसमें आराम आ जाता है। इस तरह से आजकल क्योंकि भोजन हमारा सही नहीं होने की वजह से, केमिकल खाने की वजह से हमारे लीवर की प्रॉब्लम आ रही है। लीवर की वजह से ये हमारे शरीर में पीलिया हो जाना, डाइजेशन सही नहीं होने की वजह से भी है, यूरिन में पीला आता है, आंखें पीली हो जाती हैं। तो उन सब के लिए एक आयुर्वेद में जो 30 लाख पौधों में ही एक आक का पौधा होता है, जिसमें तोड़ने से सफेद दूध निकलता है। इसको आयुर्वेद में मदार के नाम से भी बोला जाता है। इसके पौधे के सबसे ऊपर, नीचे तो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, सबसे ऊपर का जो होता है 2 पत्ते होते हैं, और बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, आधा इंच कच्चे जैसे होते हैं, बिल्कुल कच्चे से बहुत छोटे होते हैं, आधा इंच की लंबाई होती है। उनके सबसे ऊपर के 2 पत्ते तोड़ करके उनको साफ करके और उसमें बारीक काट करके, या तो देसी खांड थोड़ा सा मिला लें और या गुड़ मिला लें देसी, उसके साथ में उसको निकल जाना है सुबह खाली पेट। और यदि उसको हम 2-1 दिन छोड़ करके फिर 2 बार 3 बार ऐसे ले लेते हैं, तो ये पीलिया की, जॉन्डिस की जो प्रॉब्लम है और लीवर की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, और भूख भी अच्छी लगने लग जाती है।
अक्सर हमारे घर से बाहर होते हैं, वैसे कई बार देखा है हमने, और हमारे भी कभी हुआ है, अचानक जो है दाढ़ में दर्द हो जाता है। हाँ, दाढ़ में बहुत बहुत कीड़ा लग कॉमन जाता समस्या है। है ये। हाँ, और कीड़ा लग जाता है, और कई बार कोई दवाई नहीं होती, कहीं बाहर है तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए क्या है कि परमात्मा ने सब चीज का इलाज दे रखा है। तो कहीं जंगल में सपोज करो, हमारा भी यही काम है और आप लोग भी बाहर होते, कि कभी किसी को कोई जरूरत हो तो आप बता सकते हैं कि भी किसी को इस तरह का दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा छोटा सा रुई ले लें, कॉटन, और उसमें पीपल, हिंदुस्तान में सभी जगह मिल जाता है, पीपल या बट वृक्ष जो है, बरगद जिसको बोलते हैं, उसके 2-3 पत्ते तोड़कर उसमें थोड़ा सा दूध निकलता है, या पिंडी से लेकर के 2-3 बूंद रख करके उसको जहां भी दर्द हो रहा है उसको रख लेंगे, और 2-4 बार यदि करेंगे तो उसके अंदर जो कीड़ा लग रहा है, जो प्रॉब्लम है इस तरह की जो है, वो सब इससे ठीक हो जाती है। तुरंत दाढ़ का दर्द 2-4 मिनट में ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है।